नमस्कार, योग संगम की बेसिक योगा सीरीज के डे 5 में आपका स्वागत है। और आज हम अभ्यास करेंगे वीरभद्रासन 1 और वीरभद्रासन 2। वीरभद्रासन हमारे शरीर में संतुलन पैदा करता है, पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, हमारे फेफड़ों को फैलाता है, साथ ही साथ यह हमारे तंत्रिका तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। चलिए अभ्यास शुरू करें। वीरभद्रासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों में अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग 3-3.5 फीट का अंतर करें। अब अपने लेफ्ट पैर को इस तरीके से बाहर की तरफ निकालें। अपनी नाभि जिस तरफ आपका पैर का पंजा है उस साइड करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और घुटने को बेंड करते जाएं। 90 डिग्री के एंगल पर होल्ड करें, सामने की तरफ देखें, लेकिन ध्यान रखें आपके पैर का घुटना आपके अंगूठे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इसी अवस्था में कुछ देर होल्ड करें, सामने देखें, धीरे से वापस आएं। अब अपोजिट साइड भी इसी प्रकार करें। पैरों की स्थिति बदलें, पैर का पंजा बाहर, नाभि सामने की तरफ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाते जाएंगे और घुटने को बेंड करते जाएंगे। पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड, धीरे से वापस। इस प्रकार आप दोनों पैरों से वीरभद्रासन 1 का समान रूप से अभ्यास करें। वीरभद्रासन 2 के लिए भी आप अपने दोनों पैरों में अंतर करें 3 से 3.5 फीट का। अब अपने एक पैर को इस तरीके से बाहर की तरफ खोलें। आपका शरीर सामने की तरफ रहे, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और खिंचे हुए। अब अपने सामने वाले पैर को इस तरीके से घुटने को बेंड करें। ध्यान रखें आपका घुटना आपके पैर के अंगूठे से बाहर ना जाए और पूरा श्वास भरें और हाथ की उंगलियों को देखने का प्रयास। क्षमतानुसार होल्ड, धीरे से वापस। इसी प्रकार दूसरे पैर से अभ्यास दोहराएं। पैरों की स्थिति इस तरीके से करें, हाथ बिल्कुल सीधे। अब अपने घुटने को बेंड करें, नाभि सामने की तरफ, पूरा श्वास भरें और धीरे से गर्दन घुमाते हुए हाथ की उंगलियों को देखने का प्रयास। क्षमतानुसार होल्ड, थाइज में पड़ने वाले स्ट्रेच को फील करें। क्षमतानुसार होल्ड करने के बाद धीरे धीरे वापस आएं। इस प्रकार आपको दोनों पैरों से समान रूप से अभ्यास दोहराना है। वीरभद्रासन 1 और 2 का अभ्यास वो लोग ना करें जिनके घुटनों में अक्सर दर्द रहता है। साथ ही साथ वो महिलाएं भी ना करें जो प्रेग्नेंट हैं। गर्भावस्था के आरंभिक 3 महीनों तक ही इनका अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको किसी अभ्यास को समझने में या करने में कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ नियमित रूप से बने हुए हैं तो हाँ लिखकर जरूर बताएं।